हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी है वन दरोगा यानी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो भर्ती आने वाली है कुछ टाइम बाद, उसके संबंध में। तो दोस्तों देखिए, पिछली बार वन दरोगा की जो भर्ती आई थी, आई थिंक उस भर्ती को आए 1-2 साल से ज़्यादा हो गया है। उस टाइम जब ये भर्ती आई थी दोस्तों, वन दरोगा यानी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, तो उस टाइम इस भर्ती में जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी वो आपकी 12th पास मांगी गई थी, यानी 12 पास आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तभी आप वन दरोगा यानी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। पिछली बार ये भर्ती 316 पदों पे आई थी, जिसमें आपका पाठ्यक्रम जो सिलेबस था वो हाई स्कूल कक्षा 9th और 10th स्तर का विज्ञान का पाठ्यक्रम, यानी इसमें जो है साइंस पूछी गई थी। साइंस के साथ इसमें एग्रीकल्चर वगैरह के क्वेश्चंस भी थे। तो ये एग्ज़ाम एक बार ऑनलाइन हुआ था, जो कि बहुत सारी 18 शिफ्टों से ज़्यादा में हुआ था। फिर उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस, यानी एग्ज़ाम में धांधली वगैरह कुछ हो गई थी, तो फिर इसका री एग्ज़ाम किया गया था एक ही शिफ्ट में, ठीक है। उस फिर ये ऑफलाइन पेपर हुआ था। ऑफलाइन पेपर आप देख लीजिएगा, इसका जो पिछली बार का जो एग्ज़ाम पेपर आया था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था। यानी इसमें जैसे दिया 9th 10th स्तर की साइंस होगी, तो लेकिन उसमें बीएससी लेवल के क्वेश्चन भी रहते हैं, यानी हाई लेवल के क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन उसमें सिलेबस के जो आपका दिया हुआ है उससे भी आते हैं, यानी पेपर उसका काफ़ी अच्छा लेवल का था। तो फिलहाल आपने अपनी प्रिपरेशन आप इस सिलेबस के हिसाब से कर सकते हैं। अभी तो उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। उसमें एज क्राइटेरिया भी शायद 20 तक ही रहता है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि पिछली बार इसमें क्वालिफिकेशन 12th थी। तो इस बार जब नोटिफिकेशन इसमें आएगा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, तो उसमें पता चलेगा कि क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन भी की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसका सिलेबस पिछली बार ये था, देख सकते हैं। फूड है इसमें, और मटेरियल है, मैटर नेचर बिहेवियर हो गया, नेचर ऑफ मैटर हो गया, पार्टिकल नेचर बेसिक यूनिट्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, थीम है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग और ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। सेल के बारे में था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद आपका हेल्थ एंड डाइजीज था। उसके बाद आपका था मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़, मोशन वर्क एंड मोशन मोशन फोर्स एंड वर्क हो गया। मोशन है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ हो गया, इसमें ग्रेविटेशन हो गया आपका, फ्लोटेशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, साउंड हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। फिर यूनिट 5 में आपका आवर इन्वायरमेंट था, जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज हो गया, और बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर हो गया, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर हो गया आपका। एसिड था इसमें, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल था आपका, और पेरियोडिक जो आपकी आवर्त सारणी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था इसमें। और थीम द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग यूनिट 2, वर्ल्ड ऑफ लिविंग था, लाइफ प्रोसेस था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स था इसमें। उसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इसमें था आपका। थीम आपकी हाउ द थिंग्स वर्क, इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, मैग्नेट हो गया, नेचुरल फिनोमिना हो गया आपका, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया आपका, कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, द रीजनल इन्वायरमेंट हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, और आवर इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या था, जब ये सिलेबस आया था उस टाइम, जब ये फर्स्ट में जब विज्ञप्ति निकली थी ना, तो उस टाइम पे आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन भी सिलेबस में दिया गया था। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था वो इससे हटा दिया गया था, और टोटली साइंस का सिलेबस इसमें डाल दिया गया था, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं, कुछ इसमें बीएससी लेवल के यानी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी आपके आए थे पिछली बार के पेपर में। तो आप वो एग्ज़ाम पेपर देख सकते हैं। और ये सिलेबस अभी फ़िलहाल मेरे पास पिछली बार का है, और जिस किसी को भी ये सिलेबस चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। 8006369037, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉल नंबर नहीं है ये। तो वन दरोगा का जो सिलेबस है फ़िलहाल मेरे पास यही है, तो जिसको चाहिए होगा वो मेरे को इस पर मैसेज कर सकता है। कईयों को मैंने सिलेबस दिया भी है, ठीक है। उसके बाद जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके साथ आपका सिलेबस अटैच होता है नोटिफिकेशन के साथ, तो तब आप उस सिलेबस को दे सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल आप इसको लेके तैयारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल यही सिलेबस मेरे पास है, ठीक है। तो पहले आपका इसमें ये 100 मार्क की जो है आपकी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद है आपका इसमें फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल थोड़ा इतना टफ नहीं होता, आपको एग्ज़ाम निकल जाता है तो फ़िज़िकल इसमें इजी ही होता है, ठीक है। रनिंग वगैरह होती है इसमें, और काफ़ी अच्छी पोस्ट है आपकी ये। और फिलहाल आप बेसिक जो साइंस है 10th 11th 12th आपकी ग्रेजुएशन लेवल की, उस
साइंस को लेके आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें मिक्स भर्ती आएगी, कुछ इसमें वन दरोगा के होंगे और कुछ इसमें अन्य पद भी होंगे, ठीक है। तो सिलेबस शायद सेम ही रहेगा। तो देखते हैं कितने पद आते हैं। अभी फ़िलहाल विज्ञप्ति आपकी जनवरी लास्ट या फरवरी जब आएगी इसकी, ठीक है, जब एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में दी होती है तो उससे 1-2 महीने पहले ही आपकी विज्ञप्ति आ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।